RAS 2021 के सभी प्रतिभागियों को नमस्कार। बहुत खुशी की बात है कि अभी हाल ही में 20 जुलाई को राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा RAS प्रॉपर राइट सर्विसेज के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें RAS प्रॉपर के लिए 363 वैकेंसी है और अलाइड सर्विसेज के लिए 625 वैकेंसी है। साथियों, ये हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है, उत्साह की बात है कि अभी RAS 2018 का परिणाम आने के तुरंत बाद में ही 2021 के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया। इससे हमें स्पष्ट पता लग रहा है कि ये भर्ती बहुत ज़्यादा समय हमारा खराब नहीं करेगी और उम्मीद है कि ये अपनी पूर्णता प्राप्त करने में मात्र 1 वर्ष का समय ही अपना व्यय कर पाएगी। तो साथियों, RAS की तैयारी कैसे करें, सफलता प्राप्त कैसे करें, इसके संबंध में हम यहाँ छोटी सी एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ बिंदुओं पर चर्चा हम करेंगे ताकि हम ऊर्जावान बने रह सकें और हमारी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो साथियों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके द्वारा हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं कुछ चीज़ें हमें भले ही ऐसा लगे कि इनका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन वो बहुत मूल्यवान होती हैं और इनका पता हमें बाद में लगता है। तो साथियों, चर्चा शुरू करते हैं। RAS राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है, हम सभी जानते हैं, और इसकी तैयारी के लिए विशेष गंभीरता की आवश्यकता होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसी कमियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से अपना सिलेक्शन पाते पाते रह जाते हैं। तो साथियों, जिस बात को मैंने सबसे ज़्यादा समझा और निष्कर्ष निकाला वो ये बात है कि जो प्रथम बिंदु इस बात को लेकर ये है कि अगर हम इसके प्रति गंभीरता से सोचें और इससे पाने के लिए जिद ठान लें, बार बार इसका मनन करें कि मुझे RAS ही बनना है, निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करनी है, तो साथियों हमारा पूरा शरीर तन मन इसके लिए तैयार हो जाता है। और ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप मात्र 5 मिनट इसी विचार पर जोर दें कि निश्चित रूप से मुझे RAS बनने से कोई नहीं रोक सकता और मेरे अंदर वो क्षमताएं मौजूद हैं कि मैं निश्चित रूप से इस बड़ी परीक्षा को आसानी से फतेह कर लूँगी, तो ये मानिए कि आपके अंदर वो ऊर्जा प्रवाहित होने लग जाएगी और आपका मन एकाग्र होगा, आपका शरीर आपका साथ देगा, आपकी जो सुसुप्त शक्तियाँ हैं वो जागृत हो जाएंगी और आप इस परीक्षा को बड़ी गंभीरता के साथ में तैयारी कर पाएंगे। दूसरा बिंदु इस संदर्भ में ये है कि आप सबसे पहले इसके पाठ्यक्रम को भली भांति अच्छी प्रकार से हृदयंगम कर लें, इसे आप स्मरण करें, रिवाइज करें कि किन किन टॉपिक्स पर आपको तैयारी करनी है, कौन कौन से विषय हैं और किस विषय पर आपकी पकड़ मजबूत है, कौन सा विषय आपसे थोड़ा बाहर है। जिन विषयों पर आपकी पकड़ अच्छी है, मजबूत है, या जिन पर आप सक्षम ज़्यादा अपने आप को महसूस करते हैं, तो साथियों उन विषयों को आप पहले पकड़ें। पर सबसे पहले आप इसके पाठ्यक्रम को, प्रारंभिक परीक्षा, इसके मुख्य परीक्षा, इन दोनों के पाठ्यक्रम को आप देख लें और ऐसा अपना प्लान बनाएं कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ थोड़ी बहुत तैयारी आपकी मुख्य परीक्षा की भी होती रहे। क्योंकि जब प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आएगा दोस्तों, तो हमारे पास में इतना वक्त नहीं रह जाता है कि हम मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकें। तो हम इस तरह की योजना बना लें कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जो साथ साथ चलते हैं
जैसे इतिहास की बात करें तो अब वो हमारा प्रारंभिक परीक्षा में भी हमारे काम आएगी और साथ में मुख्य परीक्षा में भी काम आएंगे। ऐसी बहुत से टॉपिक हैं जो हमें प्रारंभिक के साथ साथ मुख्य परीक्षा में अपनी भूमिका अदा करेंगे। कुछ विषय ऐसे भी हैं जो केवल मात्र मुख्य परीक्षा में काम आएंगे, लेकिन वो रोचकता लिए हुए हैं, तो हम उन पर भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे इसके पेपर 4 की बात करते हैं। मुख्य परीक्षा का जो पेपर 4 है, प्रश्न पत्र 4, उसमें 200 अंकों का पेपर होगा, जिसमें 120 अंकों का आपसे हिंदी के बारे में आपसे पूछा जाएगा, हिंदी विषय पर, और 80 अंक का अंग्रेजी विषय पर होगा। और ये आपके सफलता में निश्चित रूप से बहुत बड़ा प्रश्न पत्र होगा। ये आपको इसमें जो आप अंक प्राप्त करेंगे वो आपको आपकी सफलता में काफ़ी आपको आगे ले जाने में सक्षम होगा। तो साथियों, ये पेपर हमें, जब हम काफ़ी गंभीर अध्ययन कर रहे हैं, किसी गूढ़ विषय का, टफ विषय का अध्ययन कर रहे हैं, तो उस समय हम साथ साथ में हिंदी अंग्रेजी के कुछ टॉपिक्स का हम रिवीजन कर सकते, उसको याद पढ़ सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा, साथ में मुख्य परीक्षा की हमारी तैयारी हो जाएगी। तो दूसरा बिंदु क्या रहा हमारा? दूसरा बिंदु ये रहा कि हमें अपने पाठ्यक्रम को भली भांति हृदयंगम करना है और उस पर विचार करना है, अपने टॉपिक्स सेट करने हैं। तो ये हमारा दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु ये है कि हम अपना जो टाइम मैनेजमेंट है उसे किस प्रकार से सेट करें। कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी होंगे जो काम करने वाले होंगे, सरकारी नौकरी में होंगे, बिजनेस में होंगे, या जो भी अपना काम कर रहे होंगे। कुछ गृहिणियाँ होंगी, महिलाएं जो नौकरी पेशा हैं, जो हाउसवाइफ हैं, तो वो क्या है, वो अपना एक टाइम मैनेजमेंट सेट कर लें कि मुझे वक्त किस प्रकार से निकालना है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि जहाँ चाह होती है तो राह स्वयं निकल जाती है। जब आप किसी एक बड़े उद्देश्य को लेकर चलते हैं तो ईश्वर भी आपके उस उद्देश्य को पूरा करने में आपकी पूरी सहायता करते हैं। कहते हैं पूरी कायनात आपके साथ लग जाती है। दूसरी बात, आप ये भी सोच लें कि आप जो करना चाहते हैं निश्चित रूप से उसे करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा आपको। केवल मात्र बाधक होंगे तो हम स्वयं ही अपने टारगेट में बाधक होंगे। तो इसके लिए ये 2-3 बिंदु जो मैंने बताए, जो मैंने महसूस किए, वो मैंने आपसे चर्चा की। तो साथियों, इन बिंदुओं पर ज़रूर विचार करें। टाइम मैनेजमेंट अपना बना दीजिए। जहाँ से भी टाइम निकाल सकते हैं वहाँ बिल्कुल टाइम मिल जाएगा आपको। आप जैसे सुबह जल्दी से अपना शुरू कर सकते हैं। सुबह आपको जल्दी उठने में थोड़ी परेशानी है तो आप रात का समय ले सकते हैं। आप अपने परिस्थिति के अनुसार आप अपना टाइम मैनेजमेंट सेट कर सकते हैं। और इसे चौथा जो बिंदु है कि कई बार क्या होता है, परीक्षार्थी इसे बहुत बड़ी परीक्षा समझकर कि अवांछित प्रेशर अपने ऊपर ले बैठता है, महसूस करने लगता है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो मानसिक क्षमताएं हैं वो कमज़ोर पड़ने लगती हैं और हमें जो आशातीत परिणाम है वो प्राप्त नहीं होते हैं। तो आप अपना जो आपकी हॉबीज़ हैं उनके साथ साथ आप अपनी तैयारी करें। जैसे मान लीजिए आपकी कोई विशेष खेल खेलने में रुचि है या जो भी है आपकी हॉबी, उसको भी आप साथ में मेंटेन करते, अपने साथ साथ उसको भी टाइम देते चलें, ताकि आपका थोड़ा मन भी बहलता रहेगा, आपकी एग्ज़ाम भी होती रहे, आपकी तैयारी भी होती रहेगी और अवांछित प्रेशर आपके ऊपर नहीं आएगा। तो ये 3-4 बिंदु इस प्रकार के हैं जो आपको अपनी सफलता के प्रति आश्वस्त करेंगे। आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा, उत्साह का संचार होगा। तो साथियों, आज की इस श्रृंखला की इस पहली कड़ी में मैं यही कहना चाहूँगा साथियों कि है कौन कर्म ऐसा जग में जो टिक सके आदमी के मग में, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इन विचारों को अगर आप आत्मसात करेंगे तो साथियों, ऐसा मुझे लगता नहीं है कि आप अपने लक्ष्य से कहीं चूक जाएंगे, उसे या प्राप्त नहीं कर पाएंगे। 100% अपने आप पर विश्वास करिए तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। कुछ चीज़ें छोटी भले लगती हों लेकिन बड़ी अहम होती हैं, उन बातों पर विचार करें। अपने आप से आप 5 मिनट भी अगर अपने आप से बातें करेंगे, अभी अपने टारगेट के बारे में सोचेंगे कि मैंने टारगेट बनाया है और मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि मैं इसे बिल्कुल। कई बार क्या होता है कि हम अपने टारगेट को कहीं भूल जाते हैं, क्या बोलते हैं कि किसी फ्लो में बह जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम आरएस की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे जहन में ये बात मौजूद रहनी भी चाहिए कि हम एक बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या होगा कि हम
कई बार जो बेकार में समय बर्बाद कर देते हैं वो बेकार नहीं कर पाएंगे। तो आप बार बार प्रतिदिन अपने आप से थोड़ी बातें करें, आप थोड़ा टाइम निकालें, भले ही 5 मिनट ही आप दें, लेकिन ये 5 मिनट भी आपके लिए बहुत कीमती होंगे। तो साथियों, और इसके बारे में चर्चा हम अगली कड़ी में करेंगे। तो ज़रूर आप मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने अध्ययन आप शुरू कर दें। और चलो एक बिंदु पर और चर्चा कर लेते हैं कि इसकी प्रारंभिक परीक्षा की बात की जाए, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के बगैर मुख्य परीक्षा में हम प्रवेश नहीं कर सकते। तो पहले प्रारंभिक परीक्षा इस तरह की तैयारी की जाए कि हम उसे उत्तीर्ण कर सकें। तो इसके बारे में ये कहूँगा कि इस परीक्षा में जो आपका करंट अफेयर्स को लेकर के आप बड़े जागरूक रहें। कोई ना कोई पेपर आप अवश्य पढ़ें, कोई मासिक पत्रिका पढ़ें। कुल मिलाकर के है कि इसके बारे में सजग रहें, क्योंकि इस आरएस की परीक्षा में जैसा ट्रेंड देखने को मिलता रहा है कि काफ़ी सवाल है वो करंट से संबंधित होते हैं, समसामयिकी को लेकर के होते हैं। और साथ में आप अपना जो इसमें रीजनिंग और मैथमेटिक्स के भी लगभग 10 सवाल के आसपास आते हैं, तो उस पर भी आप ज़रूर गौर करें। और अपना जो पसंदीदा विषय उसको भी आप ज़रूर पकड़ कर चलें, साथ में लेकर चलें, तो निश्चित रूप से आपको प्रारंभिक परीक्षा में सफलता मिलेगी। तो साथियों, हम बाकी की चर्चा हम इसकी अगली कड़ी में करेंगे। धन्यवाद।